हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश मतलब लाइट के कुछ एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 है। इसके आगे हम और भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने कुल टोटल 10 एमसीक्यू लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। अब जो सूर्य की जो किरण है वो क्या आती है? सीधी रेखा में आती है। क्या वो टेढ़ी मेढ़ी आती है? नो। तो जो प्रकाश की जो किरण कैसे गमन करती है, वो एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, देखते हैं सेकंड, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का जो वेग है वो न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? तो किस में होता है? कांच में। कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तीसरा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है चालक के सामने। अब मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? जो हेडलाइट लगी होती है उसमें हम यूज़ करते हैं क्या? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो हम इसमें करते हैं अवतल दर्पण का यूज़। किसमें? मोटर कार के हेडलाइट में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फिफ्थ ऑब्जेक्टिव। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बना होता है? काल्पनिक परिवर्तित प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद टॉर्च में प्रयोग किया जाता है। जो हमारे घर में टॉर्च है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ठीक है, परावर्तन क्या होता है? किसी पॉलिश की हुई सतह से जब प्रकाश एक आता है और दूसरे और उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारी आंखों में पड़ के क्या बनाती है? प्रतिबिंब बनाती है उस वस्तु का। तो ये क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके सामने? उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव कैसे होता है? तो उत्तल दर्पण में कैसा बनता है प्रतिबिंब? आभासी बनता है। हमेशा याद रखना, उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? आभासी। इंद्रधनुष प्रकाश की किस घटना के कारण बनता है? तो वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण बनता है। कौन सा दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड तो आप इसकी नोटिफिकेशन पा सकते हो। थैंक यू।